अच्छा, अब इसमें मार्फा की चौथी और आखिरी किस्म को हम डिस्कस करेंगे, जो है इसमें मौसूल। ठीक है। अच्छा, इसमें मौसूल कौन सी किस्म है? इसमें मौसूल में से एक किस्म इसमें मौसूल है, वो ना तमाम इसम जिसका मतलब पूरे जुमले के बगैर समझ नहीं आ सकता, उसे इसमें मौसूल कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे वर्ड जिनको जब तक जुमलों में हम नहीं इस्तेमाल करते हमें उनका मानी या मतलब समझ नहीं आता, वो वर्ड जो होते हैं वो इसमें मौसूल कहलाते हैं। ठीक है। वो कौन से वर्ड होते हैं देखते हैं यहाँ पे। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं, इसमें जो है वो क्या है, इसमें मौसूल है। नेक्स्ट, वही और जिसको, ये वही लड़का है जिसको इनाम मिला था, इसमें वही और जिसको क्या है, इसमें मौसूल है। अगर हम ये जुमले में नहीं लगाएंगे तो जुमला नहीं बनेगा। ये लड़का है, इनाम मिला था, तो ये कोई सेंटेंस ना बन सका। अब देखें, इसमें भी इसी तरीके से नज़र आ रहा है आपको जब भी। अब अगर हम इसमें से हटा दें ये भी ज़रूरत, सॉरी, जब हम इसमें से जब हटा दें भी ज़रूरत पड़े आ जाना, तो जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, हमें जब लगाना पड़ेगा। ऐसे अल्फाज जो जुमले को मुकम्मल करते हैं इसमें मौसूल कहलाते हैं। ठीक है। और इसमें मौसूल के आगे कोई किस्म नहीं है। हमने पढ़ा था इसमें अलम की भी इकसाम है, इसमें इशारा की भी हैं। ठीक है। और इसमें ज़मीर की भी हैं, लेकिन इसमें मौसूल की मज़ीद आगे कोई एग्जाम्पल्स नहीं है। क्लियर हो गया? चारों एग्ज़ाम आपको क्लियर हो गई। ये सारी हमने जो डिस्कस की हैं ये आपने जो है वो अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। अब इसमें एक और देखें, ये क्या है, जिसका काम उसी को साजे, इसमें जिसका जो है वो इसमें मौसूल है। तो ये इसमें मार्फा की तमाम इकसाम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी।